आज हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर लाइट लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर देखे जैसे एसिड बेस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ प्रोसेस। तो जिन दोस्तों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है, इन सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है, वो जाके चैनल पर चेक करें, उन्हें सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा लाइट शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, लाइट क्या होता है? रोशनी, जिससे हम लोग देखते हैं। तो लाइट भी एक टाइप है एनर्जी का। लाइट क्या है? एनर्जी का टाइप है, ऊर्जा का सोर्स है। तो लाइट कैसा सोर्स है? लाइट एक ऐसा सोर्स है, जैसे साउंड एक सोर्स है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, ये भी एक सोर्स है। तो लाइट एक ऐसा सोर्स है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। सेंसेशन ऑफ विजन कहने का मतलब कि देखने की क्षमता को प्रदान करता है। तो एक ऐसा एनर्जी जो हमें देखने की क्षमता को प्रदान करता है, उसे हम लोग लाइट कहते हैं। यानी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, जो देखने की क्षमता को प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। तो ये लाइट, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी लाइट के कारण ही है। अब आप अंधेरा कर दीजिए, ब्राइटनेस एकदम लो कर दीजिए, तो आपको शायद हो कि देखने में दिक्कत हो, कठिनाई हो, कुछ नहीं भी दिखे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लाइट जो है हमें देखने में मददगार होता है, मददगार साबित होता है। तो लाइट तो हो गया कि लाइट किसे कहते हैं। अब लाइट जो है, ये इसका नेचर कैसा होता है और किस किस ऑब्जेक्ट में लाइट होता है, कौन से ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, ये सभी चीजें हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे और अभी जानेंगे। तो देखिए लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट दो नेचर का होता है। लाइट दो नेचर का होता है, एक वेव नेचर यानी कि वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी। कौन कौन सा थ्योरी? एक वेव थ्योरी और एक हो गया पार्टिकल थ्योरी। तो लाइट का वेव थ्योरी क्या कहता है और लाइट का पार्टिकल थ्योरी क्या कहता है? वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों एक दूसरे से पूर्णतः अलग है और दोनों का काम भी पूर्णतः अलग है। तो देखिए, पहले हम लोग वेव थ्योरी को जान लेते हैं, फिर पार्टिकल थ्योरी को जानेंगे। तो वेव थ्योरी क्या है कि लाइट, वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसिस्ट करता है। लाइट क्या कंसिस्ट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करता है, जिसको भी किसी भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है अपने प्रोपेगेशन करने के लिए, अपना फैलाव करने के लिए। यानी कि लाइट, वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है, जिसे कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है उसके प्रोपेगेशन के लिए। तो इसमें वेव थ्योरी का आप देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करता है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी कि उसको प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। तो मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, तो मटेरियल मीडियम क्या हुआ? मटेरियल मीडियम जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इन सभी चीजों का उसको कोई जरूरत नहीं पड़ता है प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइट वेव थ्योरी लाइट का ये बताता है कि इसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इसके बाद वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट का स्पीड बहुत हाई है। लाइट का स्पीड बहुत हाई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है लाइट का स्पीड। किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या हुआ? जो भी खाली स्पेस है उसको वैक्यूम कहा जाता है। तो लाइट का स्पीड इतना तेज है। और वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट का, वह बहुत ही छोटा है। वेवलेंथ क्या है? बहुत छोटा है, 4 × 10⁻⁻7 to 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये लाइट का है वेवलेंथ। तो ये था वेव थ्योरी। अब हम लोग जान लेते हैं कि पार्टिकल थ्योरी लाइट का क्या कहता है, लाइट का पार्टिकल थ्योरी क्या है।
तो लाइट का पार्टिकल थ्योरी कहता है, लाइट का पार्टिकल थ्योरी ये कहता है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई स्पीड। कहने का ये मतलब कि पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट जो है वो क्या चीज से बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से बना हुआ है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बहुत ही तेज गति से। तो एक बात कॉमन निकली कि वेव थ्योरी ने भी बताया कि लाइट का स्पीड बहुत फास्ट है, और पार्टिकल थ्योरी ने भी यही बात बताया, एक चीज कॉमन है। तो देखिए ये बात तो हो गई कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और कंपोज होता है पार्टिकल से। तो अब दोनों पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी दोनों कहाँ तक सही है, तो इस बात को लेके बहुत विवाद हुआ। शुरू में जब वेव थ्योरी आया तो इसको जो जिस साइंटिस्ट ने दिया तो वो और उनके जो फॉलोअर्स थे या फिर जो उनके लगभग बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो वो पार्टिकल थ्योरी को नहीं मान रहे थे। लेकिन बात जब नहीं बनी तो फिर कैसे हुआ, तो दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ कुछ डिफरेंसेज है। जैसे कि वेव थ्योरी जो है कुछ फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसी तरह पार्टिकल थ्योरी जो है वो भी कुछ फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो कौन कौन से फेनोमेनन थे, तो वेव थ्योरी जो है वो जो फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कास्टिंग ऑफ शैडोज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि जब लाइट पार्टिकल्स से कंपोज होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जब पार्टिकल से कंपोज होगा तभी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और शैडो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन और शैडो का फॉर्मेशन तभी होगा जब लाइट पार्टिकल से कंपोज होगा। जबकि ये थ्योरी वेव थ्योरी जो है इस तीनों चीज को नहीं प्रूफ कर पाया कि लाइट में रिफ्लेक्शन और शैडो होता है। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन और शैडो तीनों लाइट के कारण ही फॉर्म होते हैं, तो इसलिए बाद में जाके पार्टिकल थ्योरी को मानना पड़ा। लेकिन अब वेव थ्योरी कहाँ तक सही था, तो वेव थ्योरी ऐसे सही था कि ये डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस को ये दिखाया, लेकिन पार्टिकल थ्योरी नहीं दिखा पाया। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए डिफ्रैक्शन वैसे फेनोमेनन को कहा जाता है जिसमें, चूंकि ये बोला था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन वेव थ्योरी बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रेवल करता है। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट से, यानी कि बहुत ही टीनी साइज के जो ओपेक ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर, जैसे कि ये लाइट जा रहा है तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हल्का सा लाइट बेंड करेगा, यहाँ पे हल्का सा लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा और फिर सीधा चला जाएगा। यानी कि ये डिफ्रैक्शन होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत जो छोटे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उसके कॉर्नर्स पर लाइट का जो बेंडिंग होता है यही डिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, तो ये सभी चीजों को वेव थ्योरी ने प्रूफ कर दिया, जबकि पार्टिकल थ्योरी ने प्रूफ नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमें दोनों थ्योरी को पढ़ना है और दोनों थ्योरी के बारे में ही जानना है। तो देखिए इस बात से हमें पता चला क्वांटम थ्योरी। क्या पता चला दोस्तों, क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी में है इट शोज दैट लाइट हैज डबल नेचर, यानी कि लाइट के पास दो नेचर है, डुअल नेचर का है, एक वेव और दूसरा पार्टिकल। और ये दोनों नेचर होने के कारण, ये जो दोनों नेचर है और इसी के कारण इसका नाम डाल दिया गया क्वांटम थ्योरी, जिसमें हम लोग मॉडर्न थ्योरी है जिसमें हम लोग की वेव थ्योरी को भी लाइट के पढ़ते हैं और पार्टिकल्स थ्योरी को भी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही डुअल नेचर शो करने के कारण एक मॉडर्न थ्योरी आ गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हमें
दोनों पढ़ना होता है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। तो ये थे नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट के बाद आप लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि ये 5-6 से ही बच्चे पढ़ने लगते हैं। तो आप लोगों ने ही पढ़ा होगा कि जिस सब्सटेंस के पास अपना लाइट होता है वो क्या होता है, लुमिनस होता है, और जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है वो नॉन लुमिनस होता है। तो ये थे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसको यहीं पे विराम देते हुए सीधे चलेंगे अपना अगला टॉपिक रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है सो जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परिवर्तन या फिर परावर्तन। परिवर्तन या फिर परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ परावर्तन। तो लाइट का परावर्तन यानी कि रोशनी का परावर्तन। अब हम लोग जानेंगे कि पहले हम लोग इसका डिफिनीशन जानेंगे, फिर इसका टाइप्स और उसके बाद इसके लॉज जानेंगे। तो पहले डिफिनीशन जानते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लाइट रेज सेंड बैक हो जाते हैं। जब भी वह किसी सरफेस से टकराते हैं तो वह फिर वापस चले जाते हैं, यानी कि सेंडिंग बैक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट रेज, ये एक सरफेस है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, इससे टकराए और उसके बाद फिर वापस चले गए। तो यही रिफ्लेक्शन है, यानी कि सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल्स ऑन ए सरफेस। यानी कि लाइट रेज का फिर से किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाना है किसी सरफेस पर टकराने के बाद, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इसमें लाइट रेज जो आते हैं वह पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन। यानी कि इसमें लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे? सो देखिए, यहाँ से ये लाइट रेज आ रहा है, यहाँ से ये लाइट रेज आ रहा है और एक ही डायरेक्शन, यानी कि ये यही डायरेक्शन है, ये फिक्स डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में लाइट रेज जा रहे हैं। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में लाइट मूव करने लगते हैं। जैसे कि देखिए लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पर ये टकराने के बाद एक रेज उधर चला गया और एक रेज इधर चला गया। तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, यानी कि इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा कि लाइट रेज इसी डायरेक्शन में जाएगा। इसमें लाइट रेज किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, कोई फिक्सेशन नहीं है। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में कुछ खास बात आगे हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे के बारे में, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, नॉर्मल के बारे में और भी बहुत चीज़ों के बारे में। तो देखिए क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ और फिर सेकेंड लॉ को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो अब आप लोग पहले जान लीजिए कि इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं और नॉर्मल पॉइंट क्या होता है। तो देखिए जो रे आती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। किसी सरफेस से टकराने के बाद जो रे वापस चली जाती है वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे।
और ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ये हमारा नॉर्मल है। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साइड से वह एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे के साइड से वह एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे के साइड से वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये बात हो गया क्लियर। यानी कि इंसिडेंट रे क्या हुआ, द रे विच फॉल्स ऑन मिरर, यानी कि वैसा रे जो किसी भी मिरर पर किसी भी सरफेस पर पड़े तो वो इंसिडेंट रे हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया कि द रे विच गो बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, यानी कि वैसा रे जो किसी भी सरफेस से टकराने के बाद वापस चला जाए वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, वैसा एंगल जो इंसिडेंट रे के साइड से बनेगा, यानी कि द एंगल विच इज फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे, या फिर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो है नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुआ उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। और ये जो हमारा है ये मिरर है, प्लेन मिरर, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेन मिरर। ये हमारा प्लेन मिरर है जिसमें कि हम लोग ये सभी के घरों में मौजूद होता है और जिसमें हम लोग फेस देखते हैं वही हमारा प्लेन मिरर होता है। तो उसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। हो गया है क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ को। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, यानी कि एंगल आई जो होगा वह हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं सो देखिए, ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है और यहाँ पर जो ये जितना इधर से जाएगा इंसिडेंट रे जितना डिग्री से फॉर्म करेगा उतना ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी होता है लाइट। यानी कि यहाँ से यदि जा रहा है तो टकराने के बाद ये मान लीजिए कि ये 35 डिग्री बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 35 डिग्री ही बनाएगा। यही इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये लॉज थे किसके, रिफ्लेक्शन के। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर जो होते हैं उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और भी बहुत सारे। स्फेरिकल में पार्ट बढ़ जाता है जैसे कनकेव, कन्वेक्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर को देखेंगे अभी और लैटरल इन्वर्जन जो प्लेन मिरर में होता है उसको देखेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वह रफ सरफेस पर अकर होता है। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लोगों ने देखा कि सरफेस ऐसा था, लेकिन इरेगुलर में क्या होगा कि ऐसा सरफेस रहेगा, रफ सरफेस रहेगा और इस रफ सरफेस होने के कारण ये इसका डायरेक्शन एक नहीं रह पाता है और अलग अलग डायरेक्शन हो जाता है। तो ये उस समय बताना छूट गया था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अभी जो है प्लेन मिरर का टॉपिक, उसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर क्या होता है कि वैसा मिरर जिसमें हम लोग को जिसका प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस होता है, यानी कि द मिरर विच हैज प्लेन
पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यानी कि जैसे कि आप अपने घर के मिरर को देखते हैं तो उस मिरर में प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस रहता है, यानी कि चिकना सरफेस रहता है उसका, तो उस टाइप के मिरर को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, इट फॉर्म्ड वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अब दोस्तों आप लोग जानना चाहेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो इमेज जो होता है, इमेज जो बनता है वह 2 टाइप का इमेज बनता है, एक रियल इमेज बनता है और दूसरा वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज क्या होता है कि वैसा इमेज जो पर्दे पर उतारा जा सके, यानी कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जैसे कि हम लोग फिल्म देखने जाते हैं तो या फिर फिल्म देखते हैं टीवी पर भी, तो इमेज वहाँ पर जो फॉर्म होता है वह रियल होता है। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि वो इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाए, जैसे कि आप आईने में अपना फेस देखते हैं तो वो इमेज स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता है, और वैसे इमेज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पे बात था कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वह वर्चुअल होता है। कहने का मतलब कि वो इमेज जो है स्क्रीन पर आप नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, यानी कि इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वह इरेक्ट। तो इरेक्ट का क्या मतलब हुआ कि सीधा इमेज फॉर्म होता है, यानी कि यदि ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सीधा इमेज ही फॉर्म होगा। अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर का, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा, उसके साइज में कोई कम या बेस नहीं होगा। जैसा कि आप लोग अपने आईना में देखते होंगे कि आपका जितना बड़ा मुंह दिखता होगा आईना में पहले से, उतना ही बड़ा आपको आईना में भी दिखता होगा, कोई बड़ा छोटा साइज नहीं होता है मुंह फेस का आपके। तो ये था 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि द इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि इमेज जो फॉर्म होता है वह लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे आप समझिए। लैटरल इन्वर्जन को आपको समझना होगा तब तो आप लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ जाएंगे। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, ए फेनोमेनन इन विच राइट साइड ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड इन इमेज एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स इन राइट साइड। यानी कि इसमें क्या होता है कि राइट साइड में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वह जब इमेज फॉर्म होगा तो वो लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट जो रहेगा वो राइट में चला जाएगा। जैसे कि आप आईने के सामने खड़ा होते हैं तो वहां पे देखते हैं कि आपने यदि राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी हुई है, लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी हुई है, तो लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी हुई है तो वो आपको राइट हैंड में दिखता है, और राइट हैंड में जो यदि आपके राइट हैंड में कुछ है तो वो इमेज में आपको लेफ्ट साइड में दिखता है। तो यही जो फेनोमेनन है यही लैटरल इन्वर्जन होता है। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है प्लेन मिरर में कि द इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो लेफ्ट में होगा वो राइट साइड में दिखेगा और जो राइट में होगा वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है 5वां कि द इमेज फॉर्म्ड is of the same distance। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितनी दूरी पर अपने आईने से रहेंगे, प्लेन मिरर से रहेंगे, उतना ही दूरी पर आपका इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आईना के अंदर भी आपका जो इमेज फॉर्म होगा वह 1 मीटर की दूरी पर ही होगा। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। अब हम लोग जान लेते हैं प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है तो देखिए दोस्तों, इसका यूज
तो सबसे पहले खुद को देखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज खुद को देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका दूसरा यूज है पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसका तीसरा यूज है ब्लाइंड टर्न्स, यानी कि बड़े बड़े शहरों में आप देखे होइएगा कि चौक चौराहे पर आपको प्लेन मिरर लगा हुआ दिखता है, तो वो इसके लिए लगा हुआ रहता है ताकि जब कोई बाइक या फिर कार कोई भी व्हीकल यदि टर्न ले तो वो आपको इमेज, यानी कि उसका इमेज आपको मिरर में दिख जाए और आप पहले से ही केयरफुल हो जाए। तो ब्लाइंड टर्न पर भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये प्लेन मिरर का टॉपिक हम लोग के लिए खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे और उसके अलग अलग टाइप से इमेज फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।